आजादी के स्वर्णिम अवसर पर स्त्री के उन्मुक्त उड़ान पर किसी तरह की प्रतिबद्धता अस्वीकार करते हुए मैं कविताओं का पाठ करती हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस की सभी सभी मित्रों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पहली कविता। वे औरतें गदराई हुई नहीं होती, हालांकि उनकी देह से आती है महुआ की मादक गंध। उनकी सुंदर गोल कलाइयों में नहीं खनखनाती चूड़ियां, छम छम करती पाँव की पाजेब से नहीं गूंजता उनका घर। वे औरतें चूल्हे की आंच पर चढ़ाती हैं दाल की बटलोई। दाल की सौंधी गंध से महक उठता है घर आंगन। गलियारे के मुहाने पर खड़ी मरियल गाय पूंछ हिला उड़ाती है मक्खियां। उन औरतों का दुख गठियाया होता है मैले आंचलों में, जिन्हें खुलने में लग जाते हैं सालों साल। वे औरतें रोती हैं धाड़े मारकर, सुबकती नहीं है वे जैसे सुबकती है और औरतें। उनके सिर पर है भारी बोझ ईंटों का, उनकी पीठ पर बंधा है बच्चा। भूख से बिलखता बच्चा छुपा लेना चाहता है खुद को माँ के मैले आंचल में। चिलचिलाती धूप में बच्चे का गाढ़ा आंसू पिघलता है, किंतु नहीं पसीजता तो बड़े घर वालों का दिल। उन औरतों के बारे में जानते हो ना तुम। दूसरी कविता है उजड़ी हुई स्त्रियां। तुम्हारी पार्थिव देह के सिरहाने पर अपनी शंख की चूड़ियां रखकर जब वापस लौट रही थी, मुझे वे तमाम स्त्रियां याद आईं जिनकी मांग उजड़ चुकी थी। धूसर होती उनकी देह की चमड़ियां दुख के गहन बादलों से टकराती थीं। दुख की उफनती वेग को संभालने की कोशिश में मूर्छित होती जाती थीं। खुद को समेटकर वो तमाम स्त्रियां उठ खड़ी होती थीं। उनकी आंतें कुलबुलाती थीं माड़ भात के लिए। मैं देख रही थी कि पसर कर पत्थर नमक के साथ भात खाती उन तमाम स्त्रियों को जिनका दुख अंदर किसी खोह में फंसा हुआ था। मछली के कांटे की तरह उनकी नंगी बाहें आसमान की तरफ हवा में न जाने क्या मांग रही थी। मैंने उन सभी स्त्रियों को गले से लगाया और कहा, रोना मत, तुम्हारे आंसू और मेरे आंसू मिलकर एक नदी बनाते हैं। इन दिनों धरती तलाश रही है नदी। जानती हो, धरती भी हमारी ही तरह है। चलो ना, धरती की तृष्णा बुझाते हैं। धरती की हरितिमा के लिए उठाओ शस्त्र। अगली कविता। स्त्रियां। उन सभी दर्द से लिपटी स्त्रियों के पास ठहर जाना चाहूंगी जिन्हें प्रतीक्षा है मेरी वर्षों से। उन सभी दर्द से लिपटी स्त्रियों के पास ठहर जाना चाहूंगी जिन्हें प्रतीक्षा है मेरी बरसों से। उनकी तमाम रिश्तों की जड़ों को झकझोर देना चाहूंगी, जहां अनगिनत गांठें लगभग सड़ चुकी हैं। रिश्तों की सुंदर बनावट के लिए तुरपाई करती उंगलियों को चूमने की ख्वाहिश है मेरी। रिश्तों की सुंदर बनावट के लिए तुरपाई करती उंगलियों को चूमने की ख्वाहिश है मेरी। उनकी आंखों के भीतर झांक कर दूर की यात्रा करना चाहूंगी। जानती हूँ उनकी कातर पनियल दृष्टि मुझे भी भिगोएगी। उनके वे दर्द जो बरसों से छटे नहीं, बादलों की तरह उन्हें छू कर कुछ नुकीली तीखी बातें पूछूंगी, ताकि वे रुके नहीं, जम कर बरस सके और मैं भी लौट सकूं घर की ओर एक तृप्ति के साथ। और मैं भी लौट सकूं घर की ओर एक तृप्ति के साथ। अगली कविता। तुम।
तुम्हारी गर्म हथेली की गर्माहट से भरी हुई मैं तकिए में तुम्हारी उपस्थिति की गंध लेती हूँ। तुम्हारी गर्म हथेली की गर्माहट से भरी हुई मैं तकिए में तुम्हारी उपस्थिति की गंध लेती हूँ। अलमारी में पसरे हो तुम, चाक चौबंद मुझे निहारते हो। गौरैये की तरह फुदकते हुए छत की ओर जाते हो, मुड़ मुड़ कर मुझे ताकते रहते हो। देखो ना, मक्खन जैसी चांदनी फैल गई है चारों तरफ। तुम कुहासे की चादर लपेटते हो मुझे और ओझल हो जाते हो दूर, बहुत दूर। सुनो, तुम्हारी आंखें निहार रही है मुझे अब भी। मैं तुम्हारी चादरें सहेज रही हूं, ठीक उसी तरह जिस तरह मां सहेजती थी मुझे प्यार से। सुनो, तुम एक हर सिंगार की तरह हो। सुनो, तुम हर सिंगार की तरह हो, झरकर भी फैल जाते हो आकाश की तरह। तुम और मैं हम हो जाते हैं, तुम और मैं हम हो जाते हैं।